की क्लास में एल्जब्रा में क्या जनाब साहब, मॉड्यूलर या मॉड्यूलस फंक्शन, और ये मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाने के लिए ये इसके अंदर क्या मॉड्यूलर इक्वेशन, मॉड्यूलर इक्वेशन का केस नंबर 1 क्या था जी? इट वाज सम पॉलिनोमियल p of x, इसके इर्द गिर्द देयर वाज अ मॉड्यूलस एंड देयर इज क्या, देयर इज अ नंबर। यहां तक इसको मसला है भाई। इस सवाल को जब हमने सॉल्व करने की बात कही तो मुझे लगता है मैंने इस केस को सॉल्व करने के लिए हर तरीका अडॉप्ट कर लिया, चाहे उसको आप अरिथमेटिक तरीका बोलें, चाहे उसको आप ग्राफिकल तरीका बोलें, चाहे उसको आप क्या बोलते हैं अलजेब्रिक तरीका बोलें, चाहे आप उसको वो मॉडुलस उतार कर एक दफा प्लस लिखना एक दफा माइनस लिखना वो वाली साइंस बोलें, या आप उसको क्या बोलें, या आप उसको दोनों तरफ स्क्वायर लेकर स्क्वायर लेने के बाद मॉडुलस उड़ाकर लिखना बोलें, ये आपकी मर्जी है कि आप सीधा सीधा मॉडुलस उड़ाकर एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ इक्वेशन लिखते हैं, या फिर आप मॉडुलस का पहले स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर लेकर मॉडुलस उड़ाते हैं। मतलब दिस इज अप टू यू कि आप अलजेब्रा में किस तरीके की बात को फॉलो करते हैं। बहरहाल मुझे लगता है मैंने उसके सारे सवाल करा दिए हैं। उसमें कल के लेक्चर में एक एक्सपोनेंशियल सब पॉलिनोमियल था, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब उसकी डिस्कशन को देखने के बाद आई होप आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अंडर रूट कह रहा हूं, ये जो मॉडुलस की दो वर्टिकल लाइंस हैं इनके अंदर स्टार्ट तो मैंने लीनियर से किया था, लेकिन मैंने दरमियान में क्वाड्रेटिक क्यूबिक सारा कुछ खाकर सीधा सीधा एंड पे काम कर दिया, क्या मैंने एक्सपोनेंशियली डाल दिया। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल वाली बात समझ आ गई है तो मैं समझता हूं कि इसमें क्वाड्रेटिक वाली बात अगर हो या क्यूबिक वाली बात अगर हो या कोई भी पॉलिनोमियल मॉडुलस के अंदर हो तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। और समझ क्या आना चाहिए सर, जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो आप पहले नॉर्मल वाले फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, फिर जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या करते हैं सर जी, उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर कर देते हैं और दूसरी साइड की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, चेक करते हैं कहां कहां टच हुआ कहां कहां। खैर किसी को मसला इस बात से एनीवन? तो मुझे लगता है जो मैंने पहला केस आपको पढ़ाया है उसकी बात खत्म हो जानी चाहिए, उसके सवाल भी खत्म हो गए होंगे। 5 सवाल मैंने खुद करवाए हैं आपको और 5 एक सवाल आपके होमवर्क में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। तो अगर उनमें किसी में प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। एनीवन, उन 5 या 10 सवालों में से किसी सवाल में भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज, कल मैंने वो 5 सवाल लिख दिए थे, उसमें से एक की मुझे खुद फीलिंग आ गई, क्या मुझे लगता है कि इसको मुझे आपके सामने डिस्कस करना चाहिए। वो 2 की पावर x वाला कोई सवाल था, उसको मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी सवालों में मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि आपको नहीं आते होंगे, वो आपको आते हैं, वो उसी तरह के मैंने बाकी सवाल भी कराए हैं। कोशिश मैंने ये की कि मॉडुलस के अंदर क्या होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होनी चाहिए। क्यों? हमारा सिलेबस ही क्या कहता है कि मॉडुलस के अंदर लीनियर वाली एक्सप्रेशन ही होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा पूरे का पूरा काम चल रहा है। ठीक है जी, यहां तक किसी को मसला है? लेकिन अगर मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल कराई है कि मॉडुलस के अंदर अगर कुछ भी आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। उस कुछ भी को अलजेब्रिकली भी आप कैरी कर सकते हैं और उस कुछ भी को आप ग्राफिकली भी कैरी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवन? ओके, अब चलता हूं मैं केस नंबर 2 की तरफ। अब मैं केस नंबर 2 पढ़ाऊं या मैं केस नंबर 3 पढ़ाऊं, आई थिंक कि वो सबके सब एक ही हैसियत रखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ नोट्स बनाने की हद तक या टॉपिक समझाने की हद तक मैं डिफरेंट शक्लें आपको जरूर दिखा देता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। व्हाट इज दैट केस नंबर 2? कि आपके पास एक पॉलिनोमियल तो होगा, बिल्कुल ठीक है जी, p of x, उसके इर्द गिर्द मॉडुलस भी होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है जी। फिर उसके इक्वल्स टू के बाद जो दूसरी साइड है वहां जस्ट अ नंबर नहीं होगा, वहां भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा। तो उसको क्या बोलूं? इसको p of x बोला है, उसको q of x बोल दे। इसको मसला है जी, ये मैं आज के लेक्चर में केस नंबर 2 जो है वो आपको बनाना चाहूंगा। प्लीज इसकी हेडिंग दीजिए, केस नंबर 2 की हेडिंग दीजिए आज के लेक्चर के लिए। दैट इज यू हैव अ p of x, उसके इर्द गिर्द यू हैव अ मॉड्यूलस, देन इट इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू दैट q of x जिसके इर्द गिर्द क्या नहीं है, उसके इर्द गिर्द मॉडुलस नहीं है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करिए। अब मैंने कुछ सवाल आपसे पूछने हैं और मैं चाहूंगा कि आप मुझे उसके जवाब देते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स के
जैसे आपने पहले वाले केस को अरिथमेटिकली सॉल्व किया, अरिथमेटिकली कैसे, लाइक इट वाज मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 2, so you read it as what? You read as the distance of x from origin is 2. Then it was modulus of x minus 2 is equals to 3. So you read it as the distance of x from 2 is equal to 3. आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं लिख दूं the modulus of x plus 2 is equal to x, या मतलब इधर भी लिखा उधर भी, इसको आप रीड कर पाएंगे? The distance of this from this is this. मतलब मैं अगर कह दूं जी आपके पास एक सवाल है 3x plus 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू x plus 1. हेलो जी, अगर मैं ये सवाल लिख देता हूं तो रीडिंग शेडिंग, हमने तो इधर ही भी रुक गए थे, हमने कहा था यार ये भी हमसे रीड नहीं होता. द डिस्टेंस ऑफ 3 टाइम्स द x फ्रॉम पता नहीं +2 या फ्रॉम -2, वो अपना एक फटा है, ठीक है, इज इक्वल टू x plus 1. तो आई एम सो सॉरी, मैं यहां पर वो वाली रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता जी. तो जो रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट था ना कि रीड दैट मॉडुलस कि डिस्टेंस एज द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस इज इक्वल टू दिस, वो सिर्फ कब होता है? पहले केस में, और पहले केस की भी बड़ी सिंपल केसेस में जिनके मॉडुलस के अंदर x plus 1 या x minus 1 इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो, तो वो तो नहीं अप्लाई होता जी भी यहाँ पर, ठीक है जी. उधर से आगे निकलें, फिर उधर से जब हम आगे निकलते हैं तो दूसरी साइंस क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? अलजेब्रा वाला. एक होता है अलजेब्रा, सीधा सीधा अलजेब्रा, एक होता है स्क्वायर वाला अलजेब्रा. ये सीधा सीधा अलजेब्रा क्या है कि हम मॉडुलस उड़ाएं तो एक दफा प्लस के साथ सवाल लिख दें और एक दफा माइनस के साथ सवाल लिख दें. या फिर दूसरा अलजेब्रा क्या है, सर जी दोनों तरफ स्क्वायर ले लें. तो मैं इसको चेक करता हूं, क्योंकि इसमें मैंने रीडिंग शीडिंग तो नहीं लेनी, इसमें मेरे पास दो तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीकों को देखता हूं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना. आई विल सॉल्व दिस अलजेब्रिकली. क्या करेंगे, ये आपका सवाल है. I will write what? Solve this algebraically. और algebraically भी I've got two methods. एक है algebra का शॉर्टकट और एक है प्योर algebra. एक है जी शॉर्टकट algebra, एक है प्योर algebra. पहले मैं प्योर algebra कराता हूं, फिर मैं शॉर्टकट algebra कराऊं. इधर लिखें जी there is a pure algebra, then there is a shortcut algebra. प्लीज टेल मी, वो जो दो अलजेब्रा मैंने बोले हैं अभी, उनमें से आप प्योर अलजेब्रा किसको कहते हैं? स्क्वायर वाले को, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो प्योर अलजेब्रा सेज व्हाट? इट सेज टेक द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर on both the sides. When you take square on both the sides, it becomes क्या? It becomes 3x plus 2 का मॉड्यूलस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? x plus 1 का स्क्वायर. ओके, अब यहां आपने एक बात समझनी है भाई. एक चीज तो हमें पता है कि मॉड्यूलस वाली साइड का स्क्वायर लो तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. मॉडुलस के बगैर भी हम स्क्वायर वाली शक्ल लिख सकते हैं. कैसे? क्या लिखूं? 3x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 1 का होल स्क्वायर. अब एक छोटा सा सवाल है भाई, यहां पे दोनों तरफ से अगर आपने अंडर रूट लेके उड़ा दिया काम तो क्या होगा? ये प्लस माइनस तो बेटा जी सिर्फ नंबर के साथ आता होता है. किसका साथ होता है? दो बातें होती हैं. जब हम अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट के आंसर में प्लस आता है, और कब? वैसे तो जब वो नंबर होता है तो नंबर का आंसर प्लस माइनस, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अलजेब्रा के साथ भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी मुझे अंडर रूट लेना पड़ता है तो मैं उसके पीछे भी प्लस माइनस लिख सकता हूं. क्या मुझे मैथ्स रोकेगी इस बात से? अब इसका मतलब फिर मैं कसूर बनाते हैं, बल्कि बना हुआ पहले से. सर जी जब भी जिधर भी अंडर रूट लेंगे क्या करेंगे? प्लस माइनस लिखेंगे. चाहे नंबर का लें, चाहे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अगर वो स्क्वायर है और उसका अंडर रूट लेते हैं और आपको लगता है कि जवाब आ जाएगा तो जवाब के पीछे क्या लगा दें? प्लस माइनस दोनों लगा दें. तो आई बिलीव कि मैं कहता हूं मैं यहां से स्क्वायर खत्म कर रहा हूं और मैं वहां स्क्वायर रूट लेने लगा हूं. तो यहां से स्क्वायर खत्म करके वहां जब स्क्वायर रूट लूंगा तो चेक कीजिएगा क्या होगा. क्या लिखूं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिखूं या ये लिखूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द अदर साइड?
बल्कि नहीं, अब मैं क्या स्टेप बाय स्टेप एक चीज लिखूंगा, मैं सीधा सीधा चलूंगा जी, मेरा मैथ्स कहता है इतना मैंने लिख दिया बस। इसको मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यही तो सबसे एक इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, तो मैंने उसको लिख दिया, अदरवाइज मुझे वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या होगा, आई विल राइट लाइक दिस 3x + 2 स्क्वायर खत्म करके उधर अंडर रूट, हाँ उधर जब अंडर रूट का आंसर आएगा तो मैं उसके पीछे क्या कर देता हूं, प्लस और माइनस लिख देता हूं। और वो क्या सिचुएशन होगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेंगे, इट विल बी एक्चुअली 3x + 2 इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस x + 1। और यहां से क्या होगा, यहां से आगे मैं नीचे नहीं लिख रहा, मैं बस नीचे जगह नहीं, आप नीचे जाएंगे, मैं इसके नीचे क्या लिखूंगी, 3x + 2 का एक दफा आंसर क्या है, प्लस x + 1, और दूसरी दफा आंसर क्या है, 3x + 2 इज इक्वल टू माइनस x + 1। इसको सॉल्व करें जी, 3x + 2 इक्वल टू x + 1, 3x - x 1 - 2, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। यहां से 3x + 2 इक्वल टू -x - 1, 3x + x इज इक्वल टू -1 - 2, 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/4। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। एनीवन, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब मैं जिसको शॉर्टकट कह रहा हूं वो क्या है पता है, शॉर्टकट में मैं सवाल से सीधे सीधे स्टेप पे जाऊंगा। सीधे सीधे किस स्टेप पे, ये कौन सा स्टेप है जिसमें हम कहते हैं सर मॉडुलस उड़ाएं और क्या कर दें, प्लस भी कर दें, और मतलब मॉडुलस का खुद का मीनिंग क्या तस्वीर कर लें। शॉर्टकट सेज कि आप इसको क्या करें जी, रिमूव द साइन ऑफ मॉडुलस एंड डेवलप क्या, इंट्रोड्यूस क्या, प्लस माइनस। तो इसका शॉर्टकट का नाम क्या लिखता हूं मैं, शॉर्टकट का मतलब क्या है, रिमूव द साइन ऑफ मॉडुलस एंड इंट्रोड्यूस व्हाट, द साइन ऑफ प्लस माइनस। हेलो जी, अगर आप क्या करते हैं, मॉडुलस का निशान उड़ाते हैं तो उसको उड़ाकर क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करें, सीधा सीधा प्लस माइनस 3x + 2 इज इक्वल टू x + 1। आपकी इत्तला के लिए ये है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, सेम ही है सर जी। क्या आप इधर प्लस माइनस लिख लें या उधर प्लस माइनस लिख लें, अल्टीमेटली बात जो है वो क्या है, वो सेम ही है। तो आप अलजेब्रा इसको कहते हैं कि अलजेब्रा उसको कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसको प्योर अलजेब्रा कहूंगा और इसको मैं शॉर्टकट अलजेब्रा कहूंगा। क्यों इसको मैं शॉर्टकट अलजेब्रा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्टेप्स खाए गए, डायरेक्ट आप इधर चले गए, आप डायरेक्ट इधर चले गए। आप जैसे यहां पे भी तो प्लस माइनस डेवलप हो गया था ना, लेकिन यहां प्लस माइनस डेवलप करने का तरीका क्या था सर जी, यहां प्लस माइनस डेवलप करने का तरीका ये है कि पहले क्या करो, पहले दोनों तरफ स्क्वायर लो, स्क्वायर लेने के बाद क्या करो, स्क्वायर लेने के बाद जो है वो क्या बोलते हैं, मॉडुलस उड़ाओ। हाँ जी, क्या करते हैं, अगर हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेकर मॉडुलस उड़ाना है, मॉडुलस उड़ाने के बाद अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेने के बाद प्लस माइनस लाना है, तो फिर क्या करें, फिर सीधा सीधा प्लस माइनस ही ले आए। डू यू गेट दिस? इसलिए वो सीधा सीधा प्लस माइनस लाने को क्या कहते हैं कि सर ये शॉर्टकट है, इसका प्योर अलजेब्रा नहीं है। मार्क्स नहीं कटेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है आपने जवाब निकालना है जी। अब जवाब निकालने के लिए मैं डायरेक्ट किसी स्टेप पे चला जाऊं या कुछ स्टेप्स का प्रोसीजर बना के जाऊं, मेरा नहीं ख्याल को मार्क्स कटेंगे। यहां से आगे बताएं नहीं सर, वही सवाल है जो ऊपर लिखा हुआ है। क्या एक दफा क्या करें, एक दफा करें जी ये प्लस के साथ, प्लस 3x + 2 इज इक्वल टू x + 1, और एक दफा करें माइनस 3x + 2 इज इक्वल टू x + 1। क्या बनेगा ये, 3x + 2 इज इक्वल टू x + 1, 3x - x इक्वल टू +1 - 2, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, minus 3x minus 2 is equal to x plus 1, and you know minus 3x minus x is equal to 1 plus 2, minus 4x is equal to 3, x is equal to -3/4। वही जवाब है जो पहले आए हैं। अब एक मसला रह गया, मैं प्योर अलजेब्रा से करूं तब भी दो आंसर, शॉर्टकट से करूं तो दो नहीं आए, आंसर तो दो ही आने। आपको मालूम है हम आंसर्स को क्या करते होते हैं, हम तो आंसर्स को चेक करते होते हैं। अब दो ऑप्शन है हमारे पास चेक करने के लिए, कौन से, या तो मैं क्या करूं, इधर ही मतलब जो अपनी मेन इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट करके चेक कर लूं कि ठीक है कि गलत है, या क्या करूं। आई थिंक मैं चूंकि ग्राफ्स भी समझाने में इंटरेस्टेड हूं
तो मैं ग्राफ के थ्रू चेक कर लेता हूँ। काम थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाएगा लेकिन हमारा फायदा ही होगा कि हमारी समझ में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। आई वुड लाइक के क्या करें, कॉलम्स बराबर करें और लिखें जी चेक दी आंसर्स। अच्छा बल्कि चेक दी आंसर में भी दो कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। कॉलम्स मेरा दिमाग में ही कॉलम बने हुए हैं, दिमाग के दो कॉलम में। क्या लिखे जी, चेक दी आंसर्स बाय इक्वेशन। एक तरीका है हाउ जी, बाय पुटिंग दी आंसर्स बैक इनटू द इक्वेशन, या फिर चेक दी आंसर्स ग्राफिकली। अच्छा, बाय पुटिंग द आंसर्स बैक इनटू द इक्वेशन में क्या होगा जी, क्या इक्वेशन है आपकी, इट इज 3x plus 2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू x plus 1। 3x plus 2 में दिस इज 3 टाइम्स व्हाट इज x, क्या निकला आंसर आपका, पहला निकला -1/2 प्लस 2 इसका मॉड्यूलस, एंड देन इधर है -1/2 प्लस 1। चेक करो जी क्या आंसर है, -3/2 प्लस 2 इसका मॉड्यूलस, क्या आता है आंसर, -1/2 आता है। इधर श्योर नहीं, +1/2 आता है। दिस इज +1/2 इसका मॉडुलस। व्हाट इज +1/2 का मॉडुलस, सर वो 1/2 ही है। ओके, यहां से 1/2 आ गया, यहां से क्या आता है जी, -1/2 + 1, सर ये तो 1/2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों साइडों पे आंसर सेम आ रहा है। तो लो जी, पहला आंसर तो ठीक हो गया, पहला आंसर तो जी बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा आंसर कैसे चेक करूं, व्हाट इज दूसरा आंसर, -3/4। क्या करूं जी, सर जरा -3/4 पुट करके चेक करें। मैंने पहला आंसर दोनों तरफ पुट किया, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है तो सही आंसर। दूसरा आंसर कैसे करें जी, 3 टाइम्स, दूसरा आंसर इज -3/4 + 2। यहां पे -3/4 + 1, व्हाट इज दिस बाय द वे, -9/4 + 2 का मॉडुलस क्या होता है, -9/2, 9/4 + 2 का मॉडुलस, 4 इज द एलसीएम इनटू 4 8 + 8, -1/4 का मॉडुलस। व्हाट इज -1/4 का मॉडुलस, इट इज 1/4। उधर से करें जी, इसका एलसीएम क्या है जी, इनटू 4 × 4 4, -3 + 4/4, व्हाट इज इट, सर जी 1/4 ही है। तो यहां पे भी क्या है, ये दोनों आंसर्स भी बिल्कुल क्या है जी, लेफ्ट और राइट सेम है। आई बिलीव बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बोथ द आंसर्स आर क्या जनाब साहब, दोनों आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। मैं क्यों आपको दोनों मेथड्स करा रहा हूं, क्योंकि आपकी मर्जी है, यहां से आगे या आपकी मर्जी है या सवाल वाले की मर्जी है, ठीक है। मेरी मर्जी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको जो आसान लगता है और आपको जो ज्यादा समझ आता है, आप उन दोनों में से किसी भी रास्ते को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओ लेवल के अंदर या एएस के अंदर मैं एक ही तरीका समझाता हूं, मैं नहीं कहता कि इधर से कर लो उधर से कर लो, वहां मेरा काम ही था यार, नहीं, एक ही तरीके से चलेंगे, जो मैं बताऊंगा वो ज्यादा आसान तरीका होगा। A2 में जब आप आ जाते हैं तो मैं आसान और मुश्किल के कट्टे से निकल आता हूं और मैं कहता हूं दोनों तरीकों करें, दोनों तरीके समझें, दोनों तरीकों में से फिर अपनी मर्जी करें, जो भी आपको तरीका आसान लगता है। बहरहाल ग्राफिकली क्या करेंगे जी, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। पहला ग्राफ जो मुझे ड्रॉ करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड का और एक ग्राफ ड्रॉ करना है राइट हैंड साइड का। देखिए जनाब साहब, देखते हैं जी कौन कौन सा ग्राफ है। आई थिंक एक मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा विद ब्लू कलर, दैट इज y इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ 3x + 2। प्लीज टेल मी, आप इसको कैसे स्केच करते हैं, लीनियर इक्वेशन है ना, कैसे स्केच होती है, मतलब y इंटरसेप्ट 2 है, ग्रेडियंट 3 है, कैसे करो, y इंटरसेप्ट उधर आ गया 2 और ग्रेडियंट मतलब पॉजिटिव 3, मतलब थोड़ा स्टीप है, ज्यादा स्टीप है, सर काफी स्टीप है, बिल्कुल दरमियान में होता तो स्टीपनेस 1 है, 2 और 3। आई थिंक इट इज समथिंग लाइक ऐसे। दिस इज दैट 2 एंड यू नो व्हाट, नीचे वाला काम हम डॉटेड करते हैं। क्यों जी, नीचे वाला काम हम डॉटेड क्यों करते हैं, सर वो हमें तो मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, ये तो आपने जस्ट 3x + 2 का बनाया है। मॉडुलस का ग्राफ बनाने के लिए यहां से क्या करें,
यहां से उसको अपने ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर लें। ये नहीं, तो ये किसका ग्राफ बना भाई? सर दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ 3x + 2। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? ओके, अब मैं किसी और कलर से बनाऊंगा। किसका? राइट हैंड साइड पे क्या है? y = x + 1 का ग्राफ। अच्छा, x + 1 के ग्राफ में क्या कहानी होगी? y इंटरसेप्ट वुड बी 1 एंड द व्हाट, क्या बोलते उसको, द ग्रेडियंट वुड बी क्या? 1। इट मींस द स्टीपनेस वुड बी मोर देन दिस और लेसर देन दिस? इट वुड बी लेसर देन दिस। अब इससे लेस स्टीप कैसे बनाऊं? ये ज्यादा स्टीप, इसको कम करो जी। हेलो, एक काम करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट एज वेल। प्लीज टेल मी, ये वाला पॉइंट क्या था ऊपर वाले के लिए? कैसे पता चलता है? हम x 0 करते हैं या y 0 करते हैं? y 0 करें, इसमें y 0 करें तो 3x + 2 = 0 -2/3 is क्या था ये पॉइंट? पिछले केस में पॉइंट था जी -0.66666, ठीक। अच्छा, अब जब मैं x + 1 वाले की बात करूंगा तो व्हाट इज दिस पॉइंट? इट शुड बी, मतलब यहां y 0 करें तो x = क्या आएगा? -1। वो किधर है? वो है कहीं यहां। कहीं यहां का मतलब क्या है कि सर जी वो यहां कहीं ना, हेलो हेलो जी, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या जूम करना पड़ेगा? लुक एट दिस पॉइंट, दिस पोर्शन। ये ग्रीन वाली सीधी लाइन ब्लू वाले V से कितनी दफा इंटरसेक्ट कर रही है? 2 दफा इंटरसेक्ट कर रही है। किधर किधर? सर जी एक ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। इसका जूम्ड वर्जन क्या है जनाब साहब? सर जी हमें ना ये कोई साइंस थी, फिर ये कोई साइंस है, फिर ये कोई साइंस है, फिर कहां का इंटरसेक्शन हो रहा है जी? यहां इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां इंटरसेक्शन हो रहा है। V वाला असल में इट वाज लाइक दिस, हमने नीचे से ऊपर रिफ्लेक्ट कर लिया। ग्रीन वाला वाज नॉट V। ये ग्रीन वाला V क्यों नहीं है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द मॉडुलस नहीं है, तो सीधी सीधी लाइन है, हम उसको सीधा सीधा खींच गए। हेलो जी, और फिर अगर आप गौर करें तो उसने कितनी दफा उसको इंटरसेक्ट किया? सर जी 2 दफा इंटरसेक्ट हो रहा है। एक दफा किधर इंटरसेक्ट हो रहा है? इधर। दूसरी दफा किधर इंटरसेक्ट हो रहा है? इधर। और अगर आप मुझसे पॉइंट्स पूछना चाहते हैं तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पॉइंट्स भी मुझे पता है। ये ग्रीन वाला, ये वाला पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है जी? -1। ये ब्लू वाला ये पॉइंट क्या है? दिस वाज -0.66666। ओके, एंड ये जो 2 जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुई है, ये क्या जवाब है? किधर है जी? सर जी एक जवाब था -1/2, मतलब दैट इज -0.5। एक जवाब था -3/4, इट इज -0.75। तो बताएं कौन कौन किधर किधर है? आई थिंक दिस वन इज क्या? दिस वन इज -0.5, ठीक है। एंड दिस वन इज क्या? -0.75। किसी को मसला इस बात से जनाब साहब? तो अगर आपको यहां नजर नहीं आ रहा तो मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा जूम करके दिखा दिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपके पास, आप में से किसी के पास अभी भी कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। तो उसका बॉटम बाउंस बैक करेगी? ऑफ कोर्स। अगर आप कल का लेक्चर लिया होता तो आपको इस सवाल का जवाब पहले से पता, ठीक है। लेकिन भाई का दिमाग चल रहा है। कल किधर थे भाई? मेरी क्लास के दौरान ही आपको एप्लीकेशंस याद आती हैं। सुबह 12:30 से पहले भी टाइम है, तो 10 बजे चले जाएं और खत्म। ऑफिस बंद कितने बजे होता है? 6। तो भाई मेरी क्लास के बाद चले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जाएं, किसी की शादी में भी जाएं, किसी की फौतगी में भी जाएं, जरूर जाएं, ठीक है। जनाजा भी खुद पढ़ाएं, बल्कि दाढ़ी रख लें, निकाह भी पढ़ाना सीख लें, ठीक है। मतलब अच्छा धंधा है, अच्छा काम कारोबार है। लेकिन जो क्लास का वक्त है ना, उस वक्त में कहीं ना जाएं,
ठीक है जी, मैं भी नहीं जाता उस वक्त में कहीं, कोशिश करता हूँ पहुंच जाऊँ। कोशिश आप भी करें, क्लास के टाइम पर ना आगे पीछे हुआ करें यार, मैं बड़ा फिर वो आपको पता है मैं तंज भी करता हूँ कभी कभार, फिर मैं लड़ाई भी करता हूँ, ठीक है। सो क्या काम होगा जी, भाई का दिमाग चल रहा है, सवाल अच्छा है, कहते हैं सर जी अगर, जरा सवाल मैं सारों को सुना दूं अगर आपकी इजाजत। भाई का सवाल है, सर अगर मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई और ग्राफ बना पैराबोला, तो पैराबोला का जो नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। जी भाईजान बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। अब भाई ने सवाल पूछ लिया, उन्होंने दिमाग में स्केच बना लिया है, तो मैं चाहता हूँ जरा आप भी दिमाग में स्केच बना लें। वैसे जस्ट बाय द वे सी बात हो रही है, लिखने की जरूरत नहीं है, उनके सवाल को मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। मतलब उनका सवाल ये है, इफ इट वाज लाइक दिस, मैं सबसे आसान वर्जन, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्या जनाब साहब, मॉडुलस ऑफ, बल्कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नहीं, x स्क्वायर नहीं, इट शुड बी x स्क्वायर माइनस 2 करो इज इक्वल टू 1। मैं 4 जवाब निकालना चाहता हूं, शायद 4 निकले, देखेंगे कैसे। इसका ग्राफ बनवाएं जरा, मतलब x स्क्वायर तक इधर होता है, x स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ कैसा है, ऐसे, ठीक है। तो कहते हैं सर नीचे वाले को क्या करेंगे आप, नीचे वाले को तो आप ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, बिल्कुल करें जी, इसको x स्क्वायर माइनस 4 कर दे, ठीक है, ताकि वो दो जो ये वाला पॉइंट क्या आ जाए, -2, ये वाला पॉइंट क्या आ जाए, +2, ये वाला पॉइंट क्या आ जाए, -4, और जब इसको आप क्या करें, हेलो जी, वो भाई ये सोच रहे हैं, यही सोच रहे हो भैया कि सर जी अगर क्वाड्रेटिक वाला हुआ तो क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ कैसा बनेगा, समथिंग लाइक, वो तो मैंने v बना दिया लीनियर से, क्वाड्रेटिक से क्या बना दिया, को w से बना दिया कि सर उसमें आपने नीचे वाले पोर्शन को क्या करना है, जो आप कह रहे हैं वही करना है जी। सर जी नीचे वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट करके ऊपर ले जाना। अच्छा अब अगली बात सुने, इज इक्वल टू 1, 1 किधर है, ये तो 4 है, 1 किधर है, सर जी 1 इधर है, तो यहां क्या करूं, कितने आंसर्स हैं, 1 2 3, और ये अलजेब्रा भी ले जाएंगे तो 4 ही निकलेंगे, ठीक है। मैं पढ़ाने नहीं चाह रहा, लेकिन जस्ट बिकॉज क्या हुआ है, आपने सवाल पूछा है तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। बहरहाल यही पूछा भैया, हो गया, चलो जी। और किसी ने कुछ पूछना है जी, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, देखा आपने पैराबोला में नीचे वाला, लेकिन मैं मॉडुलस के अंदर पैराबोला नहीं लिखना चाहता था, जस्ट बिकॉज आपने सवाल पूछ लिया तो मैंने डिस्कस कर लिया है। हेलो जी, और अगर किसी के पास सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैंने इसकी बजाय क्या किया था, एक्सपोनेंशियल वाला बनाया था कल, कि एक्सपोनेंशियल वाले का नीचे वाला पोर्शन हम ऊपर लेकर गए थे। बहरहाल आगे चलें जनाब साहब, क्योंकि मैं 2 से ज्यादा आंसर्स नहीं निकालना चाहता, मैं मैक्सिमम 2 आंसर्स की बात करना चाहता हूं। खैर वापस आ जाए इस टॉपिक पर, वापस इस टॉपिक पर आए जी। इस सवाल में क्या हुआ, इस सवाल में एक तरफ हमारे पास क्या था, एक तरफ मॉडुलस था और क्या बोलते हैं दूसरी तरफ मॉडुलस नहीं था। क्या किया जी हमने, मॉडुलस वाले का v बना, उसका ग्राफ कैसा बना, v जैसा बना, जिसका मॉडुलस नहीं था उसकी लाइन सीधा नीचे चली गई। सीधा जब नीचे चली गई फिर हमने उसको देखा कि कितनी दफा इंटरसेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी गिचमिच ज्यादा हो गई, तो मैंने यहाँ इस पोर्शन को क्या किया, इस पोर्शन को थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए अलग से दिखा दिया कि लुक एट द v के साथ क्या हो रहा है, देन लुक एट दिस ग्रीन लाइन, उसके साथ क्या हो रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये क्या है, तो फिर ये दोनों क्या है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें से कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, एक और सवाल जरा लिखेंगे प्लीज, लिखें जी, x माइनस 2 का मॉडुलस, x माइनस 2 का मॉडुलस लगाएं, इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसको खुद करो भाई, x माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, जिद से दिल करे करें, जिद से दिल करे जी करें। x माइनस 2 पे मॉडुलस है इज इक्वल टू क्या, 2x प्लस 1। आज के केस नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2,
x माइनस 2 पर मॉड्यूलस है इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आप प्योर अलजेब्रा लगाते हैं या आप शॉर्टकट वाली अलजेब्रा लगाते हैं, आपकी मर्जी है जी। हाँ जी, सारों ने शॉर्टकट अलजेब्रा ही लगाया हुआ है कि सारी सीधा सीधा करें। प्लस माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, कोई एतराज नहीं है जी मुझे भी। It becomes plus x minus 2 is equal to 2x plus 1, and then minus x minus 2 is equal to 2x plus 1, and then it is x minus 2 equals 2x plus 1, फिर करेंगे 2x minus x equals minus 2 minus 1, x equals minus 3, one of the answer, minus x plus 2 equals to 2x plus 1, 2x plus x is equals to plus 2 minus 1, 3x is equals to 1, then x is equals to क्या 1/3। there are two answers। कितने आंसर्स है? चेक करो ना भाई, चेक दी आंसर्स। पहले पुट करके चेक करो, फिर हम करेंगे ग्राफिकली। पहले पुट करके चेक करें जी, पुट करके आप चेक करें, ग्राफिकली मैं चेक करूंगा। चेक दी आंसर्स बाय पुटिंग द आंसर्स बैक इनटू द इक्वेशन। Check the roots by putting the answers back into the equation, please. पुट करके चेक करें बेटा, प्रॉपर्ली पुट करें और मुझे बताएं क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। जब आप दो आंसर आए ना हमारे, एक आया 1/3, एक आया -3। 1/3 को जब आप पुट करते हैं दोनों तरफ तो लेफ्ट पे क्या बनता है 5/3 और राइट पे भी 5/3, तो सही हो गया, वो आंसर ठीक है। जो -3 है उसको पुट करें तो लेफ्ट पे क्या बनता है 5, राइट पे -5, तो क्या सीन है -3 पे काटा मारे। तो आपने देखा है कि चेक करना क्यों जरूरी है, पता ही नहीं चलता कि जब कब दोनों आंसर सही होंगे, कब दोनों में से कोई एक आधा गलत होगा। एक आधा आंसर आपका ठीक है, एक आधा आंसर आपका गलत है। प्लीज क्या करें, एक पे टिक मारें और एक पे काटा मारना बहुत ही जरूरी है। जो आंसर गलत है उस पर अगर काटा ना मारा तो एग्जामिनर ने काटा मार देना है। एग्जामिनर ने काटा मारा तो उसका काटा क्या करता है, नंबर भी काटता है। ठीक है जी, तो इससे पहले कि वो काटा मारे आपने लाजमी काटा मार देना है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? सो प्लीज, हाँ जी, नहीं बस एक पे टिक मारे, एक पे काटा मारे, उसको पता है मैं क्या सही है क्या गलत। या अंग्रेजी लिख दीजिए करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर, एक को लिखें करेक्ट है, दूसरे को लिखें इनकरेक्ट है। बहरहाल बल्कि जब आप लिख रहे हैं कि आई एम चेकिंग द आंसर्स तो उसको समझ आ रहा होगा आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपने एक सही निकाल दिया, एक में दोनों तरफ इक्वल्स लगा दिया, एक में दोनों तरफ नॉट इक्वल्स लगा दिया, तो उसको पता चल गया कि आपने कहा है कि ये आंसर ठीक है, ये आंसर गलत है। अब आप उस तरह से चेक करें या फिर इस तरह से ग्राफिकली चेक करें। देखते हैं ना आप ग्राफिकली कैसे चेक होता है। इसका ग्राफ भी मैं समझाना चाहूंगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं पहले यहां पे ब्लू कलर से ग्राफ बनाना चाहता हूं, कौन से वाला, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 वाला। बताएं जी इसका y इंटरसेप्ट क्या है? इसका y इंटरसेप्ट इज -1, ग्रेडियंट इज बेटा इसकी बात, सॉरी x माइनस 2, ये लें। y इंटरसेप्ट क्या है जी -2, किधर है, कहीं यहां। फिर ग्रेडियंट कितना है 1, नॉर्मल सा स्टीपनेस देना है। ये लाइन आ गई, इसको रिफ्लेक्ट करूं तो क्या जाऊंगा, इधर जाऊंगा, ये क्या होगा, ये 2 है। वैसे इसको भी बता दें क्या है वो x, क्या करूं उसके ऊपर नहीं, y 0 करें, क्या है सर ये भी 2 ही है। किसको मसला इस बात से? और ये क्या था वैसे, ये है -2, किसको मसला भाई, नहीं ना, ओके। तो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ तो मैंने बना दिया। अब बनाता हूं राइट साइड वाला ग्राफ। राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे मॉड्यूलस नहीं है, y इक्वल्स 2x प्लस 1। इसका y इंटरसेप्ट कितना है 1 और इसका ग्रेडियंट कितना है, ये जरा सोचने वाली बात है अभी। इसका y इंटरसेप्ट कितना है
1 और गेन कितना है? उससे गेन ज्यादा है कि उससे गेन कम है? उससे स्टीपनेस ज्यादा है। अगर उससे स्टीपनेस ज्यादा है तो सोचने की बात यह है, हेलो, कितनी दफा टच हो रहा है? इट विल ओनली टच कितनी दफा? एक दफा। क्यों? चेक करें ना। हाँ, अगर स्टीपनेस कम होती तो एक इधर जो टच हुआ है वो थोड़ा थोड़ा उधर जाकर भी, अब वहां जाके टच क्यों नहीं होगा? दीज टू लाइंस आर डाइवर्जिंग लाइंस। कौन सी लाइन है? बड़े में डाइवर्जिंग, कि सर जी एक का ग्रेड उतना है, एक का ग्रेड ज्यादा है, तो ये तो दोनों यूं ही जा रही हैं, ये तो आगे जाके तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इनका इंटरसेक्शन सिर्फ किधर है? सर जी इनका इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ इधर हो रहा है। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? हाँ जी, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, कौन सा करेक्ट आंसर था? 1/3। किसको मसला इस बात से? एनीवन? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दूसरा वैसे क्या निकला है? -3। -3 किधर है? इधर। वो क्यों सही नहीं है सर? वो तो माइनस वाला उधर तो गया ही नहीं है, वहां तो इंटरसेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंटरसेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ इधर लगी हुई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, वो पुटिंग द आंसर्स बैक इनटू द इक्वेशन से भी समझ आ गया होगा, और ग्राफिकली भी आपको बात समझ आ गई होगी कि जब हमने ग्राफ स्केच किया है तो क्या हुआ है? क्या हुआ है? एक दफा इंटरसेक्शन हुआ है, दो दफा इंटरसेक्शन नहीं हुआ। तो एक आंसर सही है, दूसरा आंसर गलत है। ये है असल में वो मसले मसाइल कि जिस वजूहात से क्या होता है, हमें अपने आंसर्स को चेक करना जरूरी होता है। असल में इतनी ढेर सारी इक्वेशनें हो जाएंगी कि हम क्या करें, हम कब कब याद रखेंगे कि किस किस केस में चेक करना है और किस किस केस में चेक, तो मैं तो नहीं याद करता भाई। बजाय इसके कि मैं इस बात को याद करता फिरूं जी फलाने केस को चेक करना जरूरी है, फलाने को चेक करना जरूरी नहीं है, फलाने केस में आंसर गलत आता है, फलाने में आंसर गलत नहीं आता, मैंने याद ही नहीं किया किसी को। मैं क्या कहता हूं, हर केस को क्या करो, हर केस को चेक कर लो। ठीक है जी, हर केस में अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लो, या बाय पुटिंग द वैल्यूज बैक इनटू द इक्वेशन वेरीफाई कर लो, या बाय ड्राइंग द ग्राफ वेरीफाई कर लो। दोनों ठीक हुए तो खुद पे भी यकीन आ जाएगा, सवाल पे भी यकीन आ जाएगा। कोई कहता गलत हुआ तो नंबर बच जाएगा भाई, वहां पे मेंशन कर लेना कि ये मैंने गलत आंसर निकाल दिया है। ये काम ओ लेवल में भी कभी नहीं हुआ, ये काम एएस में भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहां ऐसे मसले है ही नहीं। वहां सिलेबस में इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज ऐसी हैं ही नहीं कि जिनमें प्रॉब्लम होगा। यहाँ क्या मुसीबत है, यहाँ जो भी हमने एक्सपोनेंशियल, या आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या लॉगरिथमिक इक्वेशन या ये मॉडुलस वाली इक्वेशन एएस में पढ़ाकर भी खत्म की जा सकती थी। उतने ज्यादा लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। ठीक है जी, एक वजह से नहीं पढ़ाई उन्होंने, इस वजह से कि आंसर चेक करने वाली मुसीबत ना पता नहीं पड़ जाए बच्चे को। ठीक है, अदरवाइज ये मॉडुलस वाला कोई साइंस बहुत मुश्किल है एएस के बच्चे को समझाना। कोई मुझे तो कहेगा सारी तो लीनियर ही एक तरह से, या क्वाड्रेटिक ही एक तरह से। मुझे तो लगता है उसको होना ही एएस में चाहिए था। एक वजह से नहीं डाला उन्होंने। किस वजह से? क्या वो उसको कहोगे नहीं, वो कहेगा सर फिर इसके आंसर चेक करने हैं तो लीनियर के भी चेक करने हैं, तो फिर क्वाड्रेटिक के भी चेक करने हैं, तो हर किसी के चेक करने हैं। तो हम उसको उस तरफ लेके ही नहीं गए कभी कि तुमने आंसर चेक भी करना। कहते नहीं यार, कोई आंसर चेक नहीं करना। क्या करना है? आंसर कौन चेक करेगा? आंसर A2 में जाके चेक करेंगे। एक्सपोनेंशियल वाला काम भी क्या था, हालांकि वो काम भी हम क्या बोलते हैं एएस में कर सकते हैं भाई। लॉज ऑफ इंडिसेस तो एएस वाले बच्चे को भी आते हैं, मतलब उसको भी हम लॉगरिथमिक तो समझा सकता था, उसको भी मैं समझा सकता हूँ। जहां ग्राफ उसने इतना ज्यादा क्वाड्रेटिक ग्राफ पढ़ लिया तो थोड़ा सा ये एक्सपोनेंशियल भी पढ़ ही लेता। एक्सपोनेंशियल से ज्यादा मुश्किल होता है रेसिप्रोकल वाला। रेसिप्रोकल का एक इधर बनेगा तो एक उधर बनेगा, तो बीच में पता नहीं कोई डिसकंटिन्यूअस होगा, वो ज्यादा मुश्किल ग्राफ है। ठीक है, मैं समझता हूँ उसको A2 में होना चाहिए। लेकिन अब वो हर साइंस जो जिन्होंने बनाया है सिलेबस मेरे से ज्यादा सियाने हैं, कहते भाई तू रहने दे, किधर होना चाहिए। ठीक है, वो किधर होना चाहिए हमें पता, हमने क्यों A2 में रखा है। तो मैंने भी कहा हाँ यार सही कर रहे हो आप। क्यों सही कर रहे हो? क्योंकि आपने वो जो चेक करने वाला कॉन्सेप्ट रखा है ना, वो कॉन्सेप्ट आपने कहा है कि ना ओ लेवल को कहो कि चेक करो, ना एएस को कहो कि चेक करो। ये चेक करने वाला काम किसको कहना है? A2 वाले को कहना है। और A2 वाले के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करें, या फिर पेपर में रटा मार के जाए कि फलाने केस को चेक करना होता है और फलाने केस को चेक नहीं करना होता। मैं तो रटा मारने से मेरे सर में दर्द होता है भाई, मैं इसलिए रटा कम मारता हूँ। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है कि मैं हर किसी को चेक करूंगा। मेरे लिए आंसर्स को चेक करना इतना मुश्किल नहीं है। आंसर्स को चेक करने से दो काम होंगे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक काम क्या होगा, जो आपने सॉल्व किया है उस एग्जाम के दौरान आपके दिल को खुद तसल्ली होगी कि मैंने सही काम किया है। ठीक है, आपको पता होगा कौन सा सवाल सही है, कौन सा सवाल गलत है। और दूसरा काम क्या होगा कि वो हमारी मजबूरी है कि अगर कोई एक आधा गलत निकल आया तो हम उसको पहले से
हम कांटा मार देंगे इससे पहले कि वो कांटा ना मार दे, उसके कांटे से हम बच जाएंगे। किसी को मसला इस बात से जनाब साहब? आई थिंक दीज टू क्वेश्चंस आर इनफ फॉर केस नंबर 2। मैं यहां से आगे क्या करूंगा, केस नंबर 3 का एक आधा सवाल लिखवाने की कोशिश करता हूं। जरा प्लीज बताएं केस नंबर 3 में किसको कहूं? जैसे दोनों तरफ क्या होगा, इधर भी मॉडुलस होगा तो फिर उधर भी क्या होगा, उधर भी मॉडुलस होगा। सुनिए जनाब साहब, अगले पेज पे या कहीं पे भी केस नंबर 3 की हेडिंग दीजिए प्लीज। इट इज P of x का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या, Q of x का मॉडुलस। लो जी, एक बात पे आप जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा कि मैं जैसे जैसे केस नंबर 1 से निकलकर 2 पर या 2 से निकलकर 3 पर जाऊंगा, या जैसे जैसे मेरा केस जो है वो इंप्रूव या मैच्योर होता जाएगा, मेरे मेथड्स रिड्यूस होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे जी? मेरा जो पहला सवाल था उसमें मैंने कहा जी जो दिल में आए कर जाओ, मतलब उसमें इतनी ढेर सारी मैंने प्रॉपर्टीज लगा दी। दूसरे में आए तो क्या खत्म हो गया था, वो अरिथमेटिक वाला खत्म हो गया सर, वो तो मैं उस हिसाब से तो रीड ही नहीं कर सकता। अभी इधर आएंगे तो मुझे लगता है मैं शॉर्टकट खत्म कर दूंगा। कैसे शॉर्टकट कैसे खत्म होगा कि जी अगर मॉडुलस उड़ा के प्लस माइनस लगाना है तो इधर का उड़ा के इधर भी प्लस माइनस लगाना है, तो उधर का उड़ा के उधर भी प्लस माइनस लगाना है, तो फिर तो इधर से भी काट, फिर लगाए ना लगाएं एक ही बात हुई। फिर क्या करें, लगाए ना लगाएं एक ही बात हुई। मेरी बात समझ रही मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहां आपने वो शॉर्टकट लगाना है तो बड़े शॉर्टकट, इसको उड़ाएं इधर भी लिखें प्लस माइनस, उसको उड़ाएं उधर भी लिखें प्लस माइनस, तो प्लस माइनस P of x इज इक्वल टू प्लस माइनस Q of x। वैसे तो ठीक है, लेकिन इट विल ईदर मेक 1 इक्वेशन और इट विल मेक 4 इक्वेशंस। कैसे? इधर वाला प्लस उधर वाला प्लस 1 इक्वेशन, इधर वाला प्लस उधर वाला माइनस दूसरी इक्वेशन, इधर वाला माइनस उधर वाला प्लस तीसरी इक्वेशन, इधर वाला माइनस उधर वाला माइनस, कितनी इक्वेशंस? 4 इक्वेशंस। अब उस 4 के हिसाब से प्योर मैथ्स, वो तो शॉर्टकट तो ना, वो तो लॉन्ग कट हो गया है जी, वो तो फिर मेरा काम और ना आगे निकल जाएगा। या फिर उसको भी मजीद शॉर्टकट करना है तो प्लस माइनस कट 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 एक ही इक्वेशन। तो मैं नहीं चाहता मैथ्स को खराब करूं, ठीक है। मुझे लगता है मुझे एक मेथड पे स्टिक कर जाना चाहिए, जिसको मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस मॉडुलस कहा था। मैं उस पर चलूंगा। वो क्या कहता है? हाँ, उस पर जब चलूंगा तो कैसे चलूंगा, एक आधी छोटी सी चीज आपने सुननी है। सवाल लिखे जनाब साहब। 3x - 2 का मॉडुलस, 3x - 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2x + 7 का मॉडुलस। हेलो जी, क्या कहता है जी हमारा मैथ्स? क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, दैट विल रिमूव द साइन ऑफ मॉडुलस। तो क्या सिंपल करें जी, क्या? टेकिंग square on both the sides. When you take square on both the sides, you see what happens. 3x - 2 का मॉडुलस, इसका स्क्वायर, इसका मॉडुलस, इसका स्क्वायर। अब क्या करूं? मॉडुलस की मौजूदगी का स्क्वायर या मॉडुलस की गैर मौजूदगी का स्क्वायर क्या होता है? तो आप इसको मॉडुलस उड़ाकर उसके बगैर का स्क्वायर लिखें। हेलो जी, अब क्या करूं? अब या तो काट दें, काटें जी, इधर से उधर जाएं। अंडर रूट ऑफ 2x - 7 का स्क्वायर का मॉडुलस, और पीछे क्या? प्लस और माइनस। हाँ, बस एक ही दफा प्लस माइनस आ गया। किधर? अच्छा सॉरी। हेलो जी, क्या हुआ? 3x - 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x - 7, फिर 3x - 2 इज इक्वल टू 2x - 7, 3x - 2 इज इक्वल टू माइनस 2x - 7, प्लस 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 प्लस। भाई मैं लिख इधर कर रहा हूं, देख उधर रहा हूं। खैर जो भी है, क्या सीन है जी? 3x - 2x इज इक्वल टू 7 + 2, व्हाट इज इट? x इज इक्वल टू 9। दिस इज 3x, वो -2x था, यहां करके आ जाएगा +2x इज इक्वल टू -7 + 2
दिस इज 5x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -1। लो जी, क्या करें अभी? चेक द आंसर्स बाय पुटिंग देम बैक इनटू दी। सर अगर हम दोनों का ब्रैकेट्स ओपन कर लें, एक और बना के ठीक है, तब ज्यादा बेहतर है। वही काम मैं करूंगा जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन अगले केस में, अगले किसी केस में मेरी मजबूरी हो जाएगी। क्या करना? इधर से भी इसको एक्सपैंड करना, उधर से भी उसको एक्सपैंड करना, सारा कुछ उधर लेके जाना, फिर सॉल्व करना। वहां मैं अंडर रूट नहीं ले पाऊंगा। देयर इज अ केस जिसमें मैं यहां से जान छुड़ा नहीं सकूंगा, इकट्ठा अंडर रूट नहीं ले पाऊंगा। वो कौन सा केस है देखेंगे अगले किसी क्लास में। फिर अब क्या करें, जैसे दो आंसर्स निकालें, और दो आंसर्स निकाल चुके हैं। आप इनको चेक कैसे करें? आप चेक करें बाय पुटिंग द आंसर्स बैक इनटू द इक्वेशन। और मैं कैसे चेक करूंगा? बाय ड्राइंग द ग्राफ। चेक करें जी। वेरीफाई द आंसर्स न्यूमेरिकली। जब आप वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं, उसको चेक करना नहीं, उसको कहते हैं वेरीफाई। क्या करना जी? वेरीफाई द आंसर्स। वेरीफाई द आंसर्स न्यूमेरिकली कहते हैं उसको। न्यूमेरिकली वैल्यूज पुट करके चेक करना है इसको। इस चेकिंग को मैथ्स में वेरीफाई करना कहते हैं। वेरीफाई द आंसर्स न्यूमेरिकली जी। हाँ, क्योंकि क्या पता दूसरा गलत हो। इसमें पहला दूसरा, हमें क्या पता पहला दूसरा कौन सा है? उन्होंने नंबर नहीं लगाए हुए, तो बस दोनों ही सही है। तो दूसरा भी चेक करना है बेटा, दोनों। हमें एक चेक है तो वो तो ठीक है, दूसरे को भी चेक करना है। गलत कौन सा ये ढूंढना है, तो दोनों को चेक करना है। आपका न्यूमेरिकल क्या कहता है कि दोनों करेक्ट हैं। चलें ग्राफिकली चेक करेंगे जी। ग्राफिकली दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करें? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द modulus of 3x minus 2, the y intercept is minus 2 and the gradient is 3। तो क्या करूं? -2। बातें बंद करें बच्चों। यहां -2 है, ग्रेडियंट इसका स्टीप है। ये लें जी, हो गया। यहां से किधर जाऊं? इधर जाएं। व्हाट इज दिस? +2 हो जाएगा। वैसे ये पॉइंट क्या है? इसको करें नहीं कुछ 0, 2/3। 2/3 क्या होता है? 0.666 प्लस 0.66। ओके, ये आ गया मेरे पास ब्लू वाले का ग्राफ। ग्रीन वाले को देखते हैं जी, वो क्या है? y इज इक्वल टू 2x + 7 का मॉडुलस। +7 किधर है सर जी? +7 तो फिर बहुत ऊपर है। किधर? इधर। और एक और मसला, उसका ग्रेडियंट कितना है? उसका ग्रेडियंट इससे थोड़ा क्या है? इसका ग्रेडियंट कितना था? इसकी स्टीपनेस कितनी है बच्चों? 3 है, तो उसकी स्टीपनेस थोड़ी कम होगी। कितनी होगी? थोड़ी कम होगी, दैट इज 2 होगी। 2 होगी जी। तो मैं ये स्टीपनेस इतनी है, इससे थोड़ी यूं कर लेता हूं, जी। हेलो जी, ये दो लाइनें कैसी हैं? ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। यू सी दीज टू लाइंस वर डाइवर्जिंग लाइंस। तो ये क्या हो रही थी? दे वर नेवर इंटरसेक्टिंग देयर। इनको क्या बोले जी? यहां बोले जी डाइवर्जिंग लाइंस। पिछले वाले सवाल में जाएं, कॉल देम डाइवर्जिंग लाइंस। और ये जो भी मैंने बनाई है, व्हाट आर दीज टू? दीज आर कन्वर्जिंग लाइंस। दीज आर। तो आगे जाके कहीं ना कहीं क्या करेंगी? कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। अभी हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नजर आ रहा है। कौन से वाला? ये वाला। क्या है ये पॉइंट? हाँ, -1। दूसरा आंसर क्या है वैसे? तो आई थिंक वो कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे जी?
यू नो, इधर चले जाओ जी, ये वाला, हेलो जी, यहां के अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो व्हाट इज दैट पॉइंट? आई बिलीव दैट पॉइंट इज क्या जनाब साहब, समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो सिंस देयर आर व्हाट 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, सो व्हाट बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। एक काम करिए, ग्राफ बना के एंड पे लिखें, सिंस देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, since there are 2 points of intersection, since there are 2 points of intersection, so what? So what janab sahab? So both the answers are correct. So both the answers are correct. यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। एनीवन? आई बिलीव मैंने इक्वेशंस के जो 3 केसेस पढ़ाने थे मैं तीनों पढ़ा चुका हूं। इसके बाद मैं कल के लेक्चर में इनइक्वालिटीज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसमें क्या होगा, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस वाला काम हम करेंगे। तो आपके पास एक वर्कशीट मौजूद है, उसके जो पहले 13 क्वेश्चंस हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस हैं, क्या सॉल्व द इक्वालिटीज एंड ड्रॉ द ग्राफ्स एज वेल, एंड ड्रॉ द ग्राफ्स एज वेल। ये वाले 13 क्वेश्चंस आपने एज अ होमवर्क करने हैं। जहां तक इनइक्वालिटीज के सवालों का ताल्लुक है वो क्या होगा भाईजान, वो मैं अभी कल के लेक्चर में इनइक्वालिटीज के कुछ सवाल अपने हाथ से कराऊंगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे। वर्कशीट वैसे तो मैंने बाकियों को दी भी थी, कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा प्रिंट्स पड़े हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो हाथ खड़ा कर दे। 2 यहां पे भेज दें जी, 1 यहां दे दें,